विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं और ये युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं जो पहुंचे हुए हैं। ये देखिए आप, पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ गए ये कार्यकर्ता, पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय पटना सियासी मैदान बना हुआ है क्योंकि कई सारे मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल इन्हीं पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और आज कांग्रेस के ये युवा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जो हाथों में झंडा लेकर पुलिस से दो हाथ करने के लिए तैयार है। देखिए जरा आप, प्रियंका तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना से जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि इस भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके, तितर बितर किया जा सकते, लेकिन ये जो भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए ये पार्टी के झंडे लेकर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और लगातार पुलिस कर्मियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती की इन हालातों पर कैसे काबू पाया जाए। एक तरफ पुलिस के हाथ में लाठी है, दूसरी तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ बिहार पुलिस नहीं बल्कि बाकी और फोर्स भी हमें लग रहा है कि मिलकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस भीड़ पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। लगातार पटना की बात करें या राजधानी दिल्ली तक की बात करें तो SIR को लेकर विपक्षी खेमा सरकार को घेर रहा है। अभी बीते दिन पटना के विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नागरिकता को लेकर जो अधिकार है वो सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और उसके बाद ही बीते दिन हमने देखा था कि जन स्वराज पार्टी जो है वो उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर खुद सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार का बदलना तय है। अब इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी हम जाएंगे, हमारे सहयोगी से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और SIR को लेकर लगातार नाराजगी है। यहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। सरकार कह रही है कि ठीक है, तो वहीं विपक्षी खेमा कह रहा है कि चुनाव आयोग को इतने अधिकार कैसे दिए जा रहे हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आप देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर पुलिस से झड़प की कोशिश की जा रही है और उधर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर रोक रही है, लेकिन आप देखेंगे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेड्स लगा दिए गए। आप इधर भी देखेंगे यहाँ पर पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कल यहाँ पर प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन आज देखिए आप, और यहाँ पर देखिए आप, पूरी गहमा गहमी के बीच पुलिस से झड़प की जा रही है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि ये प्रदर्शन की पहले से तैयारी है और कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस समय पटना का सियासी पारा प्रियंका हाई हो गया है। बहुत जबरदस्त हाई है। NSUI का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। रोजगार के लिए हल्ला बोल किया जा रहा है, तो ये युवा सड़क पर उतरे हैं रोजगार की मांग को लेकर। उनका कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है, राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन ये सभी NSUI के कार्यकर्ता हैं। ये आपको बता दूं, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो जुटे हैं और अब चुनाव है बिहार में, इसीलिए चुनावी एजेंडे भी तैयार हो चुके हैं। अगले 3-4 महीने आप तैयार रहिए। आपको पटना में, बिहार के अलग अलग जगहों पर ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब चुनावी मौसम आता है तब तब ऐसा ही माहौल बनाया जाता है ताकि अपना वोट बैंक साध सके पार्टियां। लेकिन आप देखिए युवा यहाँ पर गिर रहे हैं, ये देखिए महिलाएं गिर रही हैं और वो बेहोश हो रही हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, बेकाबू हो रही है, एक दूसरे पर धक्केबाजी कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की नहीं सुन रहे हैं। पुलिस के हाथ में लाठी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी ये भीड़ सुनने को तैयार नहीं है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार में लगातार एक तरफ तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कानून का कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कानून को कैसे किनारे लगा दिया जाता है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बीते दिन हमने देखा था मृदुल जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे। अब ये आज जो है NSUI के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं और पूरे बिहार में अराजकता का माहौल, पूरे बिहार में लॉलेसनेस की सिचुएशन बिहार सरकार ने लाके पैदा कर दी है। विधानसभा में भी जवाब नहीं दे पा रही है और सड़क के बाहर भी नहीं। तो प्रतिपक्ष के पास, NSUI यूथ कांग्रेस के पास
अब सिवाय मार्च करने के और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस ने तो वाटर कैनन यूज कर दिया आप लोगों को। वाटर कैनन यूज कर सकते हैं, लाठी यूज कर सकते हैं, उसके पास बल है, ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दबेगी कब तक आवाज यहाँ दम हम भी देखेंगे। आप लोग मार्च करेंगे विधानसभा? नेचुरली। पहुंचे हुए हैं ये लोग, लेकिन आप देखेंगे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर मांग है तो सड़कों पर उतरेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इतना प्रदर्शन करने के लिए पहले से परमिशन क्या ली गई है, वहां तक पुलिस ने नहीं रोका। लेकिन जहां परमिशन नहीं है, जहां पर इजाजत नहीं है, जब स्टूडेंट्स उस तरफ आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। पहले उन्हें समझाइश दी गई, पहले उन्हें समझा बुझाकर रोका जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने विधानसभा घेराव की कोशिश की और आज देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे सदाकत आश्रम से और घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह राजापुर के पास रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के बल तैनात है यहाँ पर और साथ ही एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। सदाकत आश्रम से ये चलकर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस वाले इन्हें समझा बुझाकर वापस ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं। और मैं कुछ बात विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं और ये युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं जो पहुंचे हुए हैं। ये देखिए आप, पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ गए ये कार्यकर्ता, पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय पटना सियासी मैदान बना हुआ है, क्योंकि कई सारे मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल इन्हीं पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और आज कांग्रेस के ये युवा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जो हाथों में झंडा लेकर पुलिस से दो हाथ करने के लिए तैयार है। देखिए जरा आप, प्रियंका, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि इस भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके, तितर बितर किया जा सकते। लेकिन ये जो भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए ये पार्टी के झंडे लेकर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और लगातार पुलिस कर्मियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती कि इन हालातों पर कैसे काबू पाया जाए। एक तरफ पुलिस के हाथ में लाठी है, दूसरी तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ बिहार पुलिस नहीं बल्कि बाकी और फोर्स भी हमें लग रहा है कि मिलकर काम कर रही है। लेकिन फिर भी इस भीड़ पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। लगातार पटना की बात करें या राजधानी दिल्ली तक की बात करें तो एसआईआर को लेकर विपक्षी खेमा सरकार को घेर रहा है। अभी बीते दिन पटना के विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नागरिकता को लेकर जो अधिकार है वो सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और उसके बाद ही बीते दिन हमने देखा था कि जनसुराज पार्टी जो है वो उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर खुद सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार का बदलना तय है। अब इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी हम जाएंगे, हमारे सहयोगी से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और एसआईआर को लेकर लगातार नाराजगी है। यहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। सरकार कह रही है कि ठीक है, तो वहीं विपक्षी खेमा कह रहा है कि चुनाव आयोग को इतने अधिकार कैसे दिए जा रहे हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर आप देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पुलिस से झड़प की कोशिश की जा रही है और उधर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर रोक रही है, लेकिन आप देखेंगे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए। आप इधर भी देखेंगे यहाँ पर पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कल यहाँ पर प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन आज देखिए आप, और यहाँ पर देखिए आप, पूरी गहमा गहमी के बीच पुलिस से झड़प की जा रही है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि ये प्रदर्शन की पहले से तैयारी है और कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है
किस समय पटना का सियासी पारा प्रियंका हाई हो गया है। बहुत जबरदस्त हाई है। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। रोजगार के लिए हल्ला बोल किया जा रहा है, तो ये युवा सड़क पर उतरे हैं रोजगार की मांग को लेकर। उनका कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है, राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन ये सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। ये आपको बता दूं, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो जुटे हैं, और अब चुनाव है बिहार में, इसलिए चुनावी एजेंडे भी तैयार हो चुके हैं। अगले 3-4 महीने आप तैयार रहिए, आपको पटना में, बिहार के अलग अलग जगहों पर ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब चुनावी मौसम आता है तब तब ऐसा ही माहौल बनाया जाता है ताकि अपना वोट बैंक साध सके पार्टियां। लेकिन आप देखिए युवा यहाँ पर गिर रहे हैं, ये देखिए महिलाएं गिर रही हैं और वो बेहोश हो रही हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, बेकाबू हो रही है, एक दूसरे पर धक्केबाजी कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की नहीं सुन रहे हैं, पुलिस के हाथ में लाठी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी ये भीड़ सुनने को तैयार नहीं है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार में लगातार एक तरफ तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कानून का कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कानून को कैसे किनारे लगा दिया जाता है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बीते दिन हमने देखा था मृदुल जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे, अब ये आज जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। और पूरे बिहार में अराजकता का माहौल, पूरे बिहार में लॉलेसनेस की सिचुएशन बिहार सरकार ने लाके पैदा कर दी है। विधानसभा में भी जवाब नहीं दे पा रही है और सड़क के बाहर भी नहीं। तो प्रतिपक्ष के पास, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पास अब सिवाय मार्च करने के और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस ने तो वाटर कैनन यूज कर दिया आप लोगों को। वाटर कैनन यूज कर सकते हैं, लाठी यूज कर सकते हैं, उसके पास बल है, ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दबेगी कब तक आवाज यहाँ दम हम भी देखेंगे। आप लोग मार्च करेंगे विधानसभा? नेचुरली। पहुंचे हुए हैं ये लोग, लेकिन आप देखेंगे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर मांग है तो सड़कों पर उतरेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इतना प्रदर्शन करने के लिए पहले से परमिशन क्या ली गई है, वहां तक पुलिस ने नहीं रोका। लेकिन जहां परमिशन नहीं है, जहां पर इजाजत नहीं है, जब स्टूडेंट्स उस तरफ आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। पहले उन्हें समझाइश दी गई, पहले उन्हें समझा बुझाकर रोका जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने विधानसभा घेराव की कोशिश की और आज देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे सदाकत आश्रम से और घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह राजापुर के पास रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के बल तैनात है यहाँ पर और साथ ही एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। सदाकत आश्रम से ये चलकर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस वाले इन्हें समझा बुझाकर वापस ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं। और मैं कुछ बात